महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई घरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। सोमवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट। डाउ जोन्स 876 अंकों से गिरा, S&P 500 151 अंकों से गिरा और नैस्डैक 530 अंकों से गिरा, लेकिन मंगलवार के फ्यूचर्स में दिखा संतुलन। आज यूरोप में FTSE 7 अंकों से गिरा और डैक्स 40 अंकों से गिरा। एशिया में निकी 357 अंकों से गिरा, शंघाई 33 अंकों से बढ़ा, हैंगशैंग 1 अंकों से बढ़ा। क्रिप्टो के भाव में गिरावट जारी, बिटकॉइन $22,000 और इथेरियम $1,200 के रेंज में। ब्रेंट के भाव में मजबूती जारी, प्रति बैरल $123 के रेंज में। सोने और चांदी के भाव में हल्की नरमाई, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। भारत के शेयर बाजार में नरमाई, सेंसेक्स 153 अंकों से गिरकर 52,693 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेट्रो मनी में, आपके सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल मेट्रो मुंबई पे। दर्शकों, आज मार्केट सारे फिर से डाउन है, सारे इंडेक्सेस डाउन हैं। तो आज जल्दी खबरें शुरू करते हैं, लेकिन खबरें और विश्लेषण के बाद आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ऐसे मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबरें, अगर सेठी सर आ गए हैं तो उन्हें जोड़ा जाए और कमलेश जी हैं तो उन्हें भी जोड़ा जाए। शुरू करते हैं। नमस्ते सेठी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। कमलेश जी आ गए हैं तो उन्हें भी जोड़ा जाए प्लीज। हम खबरें शुरू करते हैं सर। आज मार्केट जो है वो फिर से डाउन रहा, भारत मार्केट भी थोड़ा नीचे रहा, नरमाई रही और इंटरनेशनल भी, ग्लोबली भी मार्केट्स डाउन है, ज़्यादातर सारे मार्केट्स डाउन हैं। अगर यूएस से शुरू करें तो इन्फ्लेशन है, फिर से इन्फ्लेशन उनका बहुत हाई है, 8.3% एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 8.6% इन्फ्लेशन है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स है दे आर एब्जॉर्बिंग दिस न्यूज़, इसलिए मार्केट कल नीचे दिखा। लेकिन आज फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपर है तो प्रॉबेबली मार्केट उनका ऊपर खुल सकता है। आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जो आज से लेकर कल तक चलेगी, तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। यूरोप भी नीचे रहा, दिन भर में थोड़ा सा ऊपर था लेकिन इस वक्त यूरोप नीचे है। यूके में इन्फ्लेशन हाई है और इकोनॉमी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उनकी। सर्विसेज, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन सभी में मंदी है। जर्मनी में भी इन्फ्लेशन हाई है, 7.9% है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ जो 7.4% था। तो यूरोप नीचे है। एशिया की तरफ देखें तो निकी भी नीचे रहा, ऑफ कोर्स फॉलोइंग वॉल स्ट्रीट। और कोई बड़ी खबर नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ भी हाई है। हैंगसेंग और शंघाई आज दिन भर में नीचे थे लेकिन आज हल्के से ऊपर क्लोज हुए। हैंगसेंग काफ़ी फ्लैट है, शंघाई हल्का सा ऊपर है। वहाँ पे डिप पे काफ़ी बाइंग हुई है, अदरवाइज मार्केट उनकी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज हैं और फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो कल भी शायद मार्केट नीचे हो सकती है उनकी। इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो इंडियन मार्केट भी आज नीचे रहा। नमस्ते कमलेश जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते नमस्कार, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। नमस्कार कमलेश जी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेरी वेल सर, वेरी वेल। सेठी सर, इंडियन मार्केट के बारे में क्या खबर देंगे? आज मार्केट नीचे रहा। भारतीय बाजार आज 153.13 नीचे रहे, 52,693 पे बंद हुए। 803 जी। शेयरों में तेजी थी, बढ़ोतरी हुई और 1105 शेयरों में गिरावट आई। जो जी। टॉप गेनर्स हैं वो हैं अडानी इंटरप्राइजेज, साइड्स फार्मा, अरबिंदो फार्मा, टोरेंट पावर,
बिरला सॉफ्ट। जी और जिन शेयरों में गिरावट आई वो है HPCL, बजाज ऑटो, मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, इंडिया बुल्स हाउसिंग। जी 52 वीक हाई में कोई नहीं था, लो में है एप्टूस वैल्यू, HPCL, धनी सर्विसेज, मेड प्लस, मेट्रोपोलिस। जी वॉल स्ट्रीट फिर से बियर ग्रिप में दिख रही है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन का हाई होना, वार का अभी तक चालू जी रहना, चाइना में स्लो डाउन और S&P 500 में काफ़ी भारी गिरावट, तो इससे एक बेरिश मार्केट का, मंदी के मार्केट का संकेत मिल रहा है। जी और पाम ऑयल इस मई महीने में 33% कम इंपोर्ट हुआ है। फिच ने ऐसे आशा जाहिर की है कि भारतीय रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर दिसंबर में 5.9% तक कर देगा। तो ये था संक्षेप में। जी जी सर। सर आज मार्केट अगर देखें तो नीचे खुला था, लेकिन फिर थोड़ा सा ग्रीन में भी नजर आया था दिन भर में, पर वापस नीचे क्लोज हुआ। कमलेश जी, आप कोई कमेंट देना चाहेंगे मार्केट के बारे में? जी प्रिया जी, सबसे पहले अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मार्केट हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल है और कुछ दिनों से ये चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों भी ऐसा ही रहेगा, ऐसी स्थिति लग रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप दूर रहते हो, छोटे इन्वेस्टर्स की ये बात है, तो बहुत जी। अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो कोई एक आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपके प्लानर है, उनको मिलकर उसमें जी। इन्वेस्टमेंट कीजिए और उनकी एडवाइस पे ही जी। इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी जी सर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें, बिकॉज उनको हमेशा ज़्यादा नॉलेज होता है मार्केट के बारे में। सर आज हम बात करते हैं कि अगर ऐसी मार्केट जो अभी सिचुएशन है, मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल और अनसर्टनिटी है मार्केट में, तो ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो इसके बारे में आज हमें सेठी सर जानकारी देंगे। सेठी सर, आप बताइए कि ऐसे मार्केट में जब हम शेयर सिलेक्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? आज एक बहुत अच्छा लेख आया है इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में, दिल्ली के, मुंबई के जी। डेली इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में, जिसमें दिया है कि कंपनीज विद हाई ROE रिटर्न ऑन इक्विटीज कुड मेक फॉर बेटर बेट्स ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी। जिन कंपनियों की रिटर्न इक्विटी पर ज़्यादा है वो वॉलेटिलिटी में अच्छा काम कर सकती हैं। शेयर बाज़ारों में आजकल तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी 1100 पॉइंट ऊपर, कभी 1500 पॉइंट नीचे। इसके अलावा बाज़ार अपने उच्चतम भाव 62,000 से लगभग 1,000 पॉइंट गिर चुका है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित ग्रोथ वाले, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाले और उचित भाव पर या सस्ते भाव पर शेयरों को कैसे खरीदें। अभी इसमें एक पैरामीटर है, यार्डस्टिक है कि इक्विटी पर कितने प्रतिशत रिटर्न मिला है। इसमें जो नेट प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो उसका परसेंटेज आ जाता है। अभी मान लीजिए किसी कंपनी के पास रिजर्व डेट एसेट कुछ भी नहीं है या नाम मात्र का है, तो भी आप एक अच्छी कंपनी और खराब कंपनी में फ़र्क कर सकते हैं। उसके लिए एक पैरामीटर है इक्विटी पर मिलने वाली रिटर्न के आधार पर। एक बार ये लिस्ट बन जाने पर उसमें 2 वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, और वो है पी रेशो और पिछले 3 साल में इक्विटी पर प्राप्त कुल रिटर्न। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि मंथ टू मंथ उसमें शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जी ऐसे टाटा स्टील का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंपनी को 500 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है और 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है तो उसका इक्विटी पर रिटर्न 20% माना जाएगा। और आज ये कंपनियां जो रिटर्न लिए है उन्हें, इसमें TCS की 3 ईयर रिटर्न 42.2% है, नेस्ले इंडिया की 43.9% है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री की 12% है, L&T इन्फोटेक की 129% है, मैरिको की 32.6% है, टाटा एलेक्सी की 897.1% है, पेज इंडस्ट्री की 99.7% है,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल की 20.9% है, कॉलगेट की 29.4% है, क्रिसिल की 136% है, क्लीन साइंस की 82% है, इंडियन एनर्जी की 256% है, आईसीआई सिक्योरिटीज़ की 99% है, मेट्रोपोलिस की 57% है, सोनाटा सॉफ्टवेयर की 90% है, टीसीआई एक्सप्रेस की 145% है, लक्स इंडस्ट्रीज की 40% है, हॉकिंस कुकर की 75%, स्वराज इंजन की 16% और दौलत एल्गो टेक की 60%। अभी इसमें जो चुनाव कर सकते हैं ये तो एक सब वॉलेटिलिटी वाले और रिटर्न हाई वाले, जिनकी रिटर्न 25% से ज़्यादा रही है पिछले 5 सालों में। जी। ये एक्चुअली ब्लूमबर्ग की स्टडी है। इसमें अभी 3 शेयर ऐसे हैं जो आईसीआईसी सिक्योरिटी जो 10 की पीई पे मिल रहा है, मेट्रोपोलिस 18 की पीई पर मिल रहा है और दौलत एल्गोटेक 7 की पीई पर मिल रहा है। जी। तो ये पीई रेशो भी कम है, इक्विटी पर रिटर्न भी ज़्यादा है। हम्म, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में ब्लूमबर्ग ने ऐसा कहा है कि 26 स्टॉक्स में से 20 ने 20 और 900% के बीच में 3 सालों में रिटर्न दिया है, 20% से लेकर 900% तक। जी। और 19 कंपनियों ने 40% और 3200% के बीच रिटर्न दिया है। हम्म, तो ऐसे शेयरों की बहुत डिमांड है जिनकी इक्विटी पर रिटर्न ज़्यादा है। जी। पेस्टिसाइड की काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे पोषक, शारदा क्रॉप कैम्प, धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया, हम्म, पीआई इंडस्ट्रीज, शिवालिक रसायन, भारत रसायन, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, बेस्ट एग्रो, सुमिटोमो और धानुका एग्रीटेक। इनकी रिटर्न भी 20% से ज़्यादा है। हम्म, तो ये सुरक्षित कंपनियां मानी जा रही हैं जिन पर इक्विटी पर रिटर्न जी। काफ़ी है। जी। तो ये स्ट्रेटजी अपनाएं और पी रेशो जहाँ कम हो तो उसके आधार पर आप चुनाव कर सकते हैं। और दूसरा ये देखें कि मंथ टू मंथ एवरेज देखें उसका। अभी समझे मई जी। मई महीने का आपने देखा, मई में कोई शेयर का भाव 400 रुपया था, जून में अगर 405 है, एक तारीख से एक तारीख को आप कंपेयर करेंगे, जून में अगर बढ़ा है तो वो शेयर खरीदने लायक है, बशर्ते उसमें इक्विटी पर रिटर्न भी है, पीई भी कम है और साथ में ये यार्डस्टिक भी आप लगाते हैं जी। तो खरीदने लायक बन जाता है। तो गिरते हुए बाजार में तो बढ़ेगा नहीं, तो आपके फंसने के चांस काफ़ी कम है। जी। तो इस तरह से आप चुनाव करेंगे शेयरों का तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है। जी। तो हमें देखना है तो कि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो और पी रेशियो भी कम होना चाहिए और उसका मंथ कंपैरिजन भी करना चाहिए। जी सेठी सर, आप कुछ कह रहे थे? ये मैंने कहा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, सर यूजुअली ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट वो होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, तो क्या दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट कि इस वक्त मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है? देखिए क्या है, सब स्टॉक तो गिरते नहीं हैं, कुछ बढ़ते भी हैं, कुछ हम्म, वहीं पड़े रहते हैं। और जी। कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा टाइमिंग मार्केट को करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए टाइमिंग आप इसी लिहाज से कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि फंडामेंटली जो स्ट्रांग शेयर हैं, जो फंडामेंटल जिनके स्ट्रांग हैं, जी। उसमें एक यार्डस्टिक की आती है इक्विटी पर रिटर्न। हम्म, क्योंकि इक्विटी अगर उसकी बढ़ जाएगी तो रिटर्न कम हो जाएगी। अगर वो डेट बढ़ा के कर रहा है कंपनी तो पहले डेट का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब वो एफिशिएंट कंपनी है जो डेट का इंटरेस्ट चुका कर आगे बढ़ रही है। तो खाली इक्विटी बढ़ा के कर रही है और उसमें रिटर्न नहीं दे रही है, अच्छी रिटर्न नहीं दे रही है, तो वो अच्छा स्टॉक नहीं है। जी। और इसके लिए सिप के अंदाज में अभी सिप वाले क्या करते हैं, अगर उनको 100 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर हर महीने में खरीदते हैं, इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, तो 10-10 शेयर उनके हर महीने आते रहते हैं। क्योंकि ये कितनी मंदी चलेगी मालूम नहीं, ये कौन से शेयर बढ़ेंगे मालूम नहीं। तो उसमें इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से लो पी रेशो वाले शेयर निकाल के मंथ टू मंथ जो बढ़ रहे हैं उनको सेलेक्ट करके 3 पैरामीटर्स पे, और उसके बाद में आप
उसको सिप में डाल दीजिए, जी तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है उसमें। जी जी जी, टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में। राइट सर, वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम यू। सर, मैं कमलेश जी से सवाल पूछना चाहूँगी कि सेठी सर ने हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे इस सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए और कैसे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जब मार्केट गिरता है? प्रिया जी देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो मेरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम, इनकी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाया जाए। हेलो कमलेश जी की आवाज़ बहुत धीरे से आ रही है। हेलो, इज इट जी क्लियर? सर, इट्स बेटर नाउ। यस सर। क्या है कि जिन लोगों ने अभी ऑलरेडी 2 साल इन्वेस्टेड है, तो मेरा जी। एक सुझाव हमेशा ये रहता है कि किसी भी प्रकार के पैनिक में आकर पैनिक सेल ना करें। क्या होता है कि जी। मार्केट का अप डाउन होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है, और आपके कंपनी के प्राइस के अंदर भी जो मूवमेंट होती है, तो नॉट नेसेसरीली कि आपकी कंपनी में कोई चीज़ गलत हुई है उसके लिए आपके कंपनी के प्राइस नीचे गिर गए हैं। देर आर वेरियस एक्सटर्नल रीजंस होते हैं जिसके कारण मार्केट गिरते हैं और मार्केट की इम्पैक्ट सारे स्टॉक पे आती है। तो मेरी पहली सलाह ये होती है कि आप पैनिक में आके सेल ना करें, अपने पोर्टफोलियो का कंटिन्यूस एवेल्यूएशंस करते रहे। अब नेट के थ्रू आपको तो कंपनी के डेटा डे टू डे मिल जाते हैं, कंपनी के अनाउंसमेंट मिल जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक कर लेते हो, और कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री का भी फ्यूचर क्या है वो आपकी नज़र रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर आपकी बारीकी से नज़र रखने का ये टाइम होता है। और दूसरा डेफिनेटली कि मैंने कहा कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइज़र को लेके ही जब इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपको दैनंदिन दिन से इसके ऊपर सलाह करते रहेंगे कि वेदर ये समय जी। में आपके स्टॉक से निकल जाना है, कोई दूसरी कंपनी में स्विच ओवर करना है, या फिर आपको बने रहना है। लेकिन दे आर द राइट पीपल टू डू इट। एज अ इन्वेस्टर मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम डिस्ट्रेस सेल या पैनिक सेल कहते हैं ना, वैसा नहीं करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में। जी, जी सर, जी, बिल्कुल सही। और सर, मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। एंड आई गेस कि इस मार्केट में इट्स थोड़ा-सा धीरज रखना ज़रूरी होता है। राइट कमलेश सर? एब्सोल्युटली प्रिया जी, देखिए आई विल टेल यू, जी। for all kind of investor, if you really want to create your wealth and if you really want to make some good amount of return on your investment, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो यही है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहेगा, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार के मूवमेंट आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर मैं कल का डेटा देख रहा था प्रिया जी, मैं थोड़ा अपने साथ और दर्शकों के लिए शेयर भी कर लूँ। कल हमने देखा तो यूरोप के भी 2% मार्केट कुछ नेगेटिव क्लोज हुए थे, हांगकांग के, जापान के, कोरिया के भी 3% माइनस हुए थे। यूएस में हम देख रहे हैं 40 इयर्स के सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आ रहा है 8.6% का। अच्छा, एफआईआई का डेटा मैंने कलेक्ट किया फिर से, तो पिछले 8 महीने में अबाउट 3.4 लाख करोड़ का माल वो लोग बेच के गए हैं। तो दिस आर ऑल एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, दिस इज वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और ये इस प्रकार के इम्पैक्ट वो हमेशा टेम्पररी होते हैं। थिंग्स स्टॉक मार्केट के अंदर थिंग्स आर लाइक साइकिल, इट कीप्स ऑन मूविंग एंड चेंजिंग। तो ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक होकर सेल करके नुकसान करें, उससे अच्छा आप अपने पोर्टफोलियो पे कंसिस्टेंटली बने रहे, बैठे रहे। जो हराइजन आपने आपके माइंड में आपके कंसल्टेंट ने, एडवाइजर ने गाइड किया है कि ये आपको 5 साल के लिए रखना है या 3 साल के लिए रखना है या 7 साल के रखना है, तो उस पर कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर वो कंपनी में कोई और प्रॉब्लम होगा तो ही हिमसेल्फ विल कम एंड टेल यू कि आपको ये स्क्रिप्ट को स्विच ओवर करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि अगर ये मार्केट में आपको पैसा कमाना है, ये मार्केट के अंदर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो काफ़ी लंबा समय देना पड़ेगा आपको। जी, जी सर, बिल्कुल सही। और सर, एक और सवाल कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई गेस रेगुलर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरह से हो। आप क्या क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इसके लिए प्रिया जी, हमने पिछले कई एपिसोड में डिबेट में ये भी कहा था कि एक आपके पास अच्छा ऑप्शन जो है वो म्यूचुअल फंड रूट है,
और जी। आप एसआईपी के माध्यम से रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जो भी आप चाहे वो मिनिमम 500 रुपया से लेकर आप उस तरह से कर सकते हो। तो मैं भी ये ओपिनियन रखता हूँ जी। कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। और ये भी आपने अभी जो डिस्कशन में कहा वो भी सही है कि मार्केट में कब एंट्री करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू प्रिया जी के मैं नहीं मानता कोई भी मार्केट एक्सपर्ट्स या एनीबडी कैन टाइम द मार्केट कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर देन दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। बट डेफिनेटली मैं इतना कहूँगा कि मार्केट जिस तरह से नीचे आता है ना, तो आप अपने जी। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अच्छे स्टॉक्स जो आपने स्टडी किए हैं, जिसका एनालाइज आपने किया हुआ है, उसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में लेके रख सकते हो। क्योंकि मेरा ये जी। तजुर्बा ये रहा है ये 30-35 सालों में कि मैंने देखा है जनरल टेंडेंसी स्मॉल इन्वेस्टरों की, वो बाइंग करने के लिए है ना बहुत फट से बाइंग कर लेगा। कहीं से सुना, किसी ने आपको बताया, हियर से हुआ, इंफॉर्मेशन मिली, बीट मिली, तो आप फट से बाई कर लेते हो। लेकिन सेलिंग करना है ना, वो बहुत चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि आपको जी। पता नहीं कि अब ये स्टॉक से मुझे कब निकलना है। क्योंकि जब आप निकलने का सोचोगे फिर आपसे कहीं तो ऐसा हियर से मिलेगा, नहीं अभी ये तो और 50% 100% बढ़ने वाला है और आगे जाने वाला है। तो जनरली मैंने स्मॉल इन्वेस्टर्स के साथ देखा है कि वो कोई भी स्टॉक पे एंटर तो फट से हो जाते हैं, लेकिन उनको निकलने के लिए है ना कभी कभी बहुत दिक्कतें होती है। सेकेंडली ये होता है कि इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग अपने अच्छे स्टॉक को भी एक बार लॉस में निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एग्जांपल दूंगा। कोई कंपनी ए में हमने 100 रुपये से स्टॉक खरीदा, अब ये क्राइसिस के अंदर वो भाव हो गया उसका 70 रुपीज़, तो आपको थोड़ी मायूसी आ जाती है कि मैंने तो इसका ये प्राइस सोचा था। अच्छा, फिर आपको ये सुनने में आता है ये वॉर की क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस चल रही है, ऑल क्राइसिस चल रही है, ये शायद 6 महीना 1 साल और बढ़ जाए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, कब मुझे मेरा रिटर्न मिलेगा। ये सारी स्थितियों की चिंता करके वो अपना अच्छे स्टॉक को लॉस में निकालता है। इसके लिए बेस्ट पॉलिसी वही होती है कि कीप इन्वेस्टेड इनटू योर स्टॉक विच यू वांट एंड इन बिटवीन इफ यू फील कि आपके स्टॉक के अंदर किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो एडवाइज़र की ओपिनियन लेके डिसीजन लीजिए। इमोशंस में आके या जिसको हम कहते हैं ग्रीड और फियर के बेसिस के ऊपर, ऑफकोर्स मार्केट रन ऑन ग्रीड एंड फियर, लेकिन ग्रीड और फियर के बेसिस के ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। जी सर, राइट सर, वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम यू। सेठी सर, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे और एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए? जी, मेरा ये कहना है कि जब भी ये मार्केट कितना नीचे जाएगा या मार्केट नीचे आ गया है, ये इंडिविजुअल आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है। जी दूसरा, कौन सी चीज़ लेनी है उसको भी डिसीजन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। जी तो समझो इसको दोनों समस्याएं, दोनों समस्याओं के हल हैं। नीचे आया है नहीं आया है, तो समझो जब वो शिफ्ट करेगा, अगर समझो उसको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप ये हॉरिजन मांग लीजिए कि 1 साल में बाजार ऊपर आ जाएगा, या नहीं तो इतना ही बना रहेगा तो भी ठीक है। अब 1 लाख रुपया आप 8,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो 12 महीने में 96,000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। और आपको शेयर चुनाव नहीं हो रहा है तो आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ था तो 40,000 से 27,000 तक जो गया था इंडेक्स, वो 27,000 का 62,000 हुआ, 125-130% बढ़ा। तो कई स्टॉक थे जो सिर्फ 25% बढ़े, लेकिन जो इंडेक्स था, जो पैसिव इंडेक्स था, वो उतना ही बढ़ा, 27,000 से 62,000 हुआ जितना, वो 125% ही बढ़ा। तो आप जो अज्ञानी आदमी है वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, और ज्ञानी आदमी स्टॉक ढूंढते ढूंढते टाइम खराब करता रहता है। तो एक टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन दोनों के अल्टरनेटिव आपके पास हैं। जैसे कि 8,000 रुपये आप डालते जाएंगे तो आपका, अभी आपने लाख रुपए डाला और 3 महीने में मार्केट गिर गया 500 पॉइंट, 5,000 पॉइंट, तो लॉस हो सकता है आपको। लेकिन अगर 8 महीने में डाला, 12 महीने में डाला 8,000 रुपया प्रोपोर्शन में, तो आप मार्केट के करीब ही रहेंगे ऑलमोस्ट। और इंडेक्स फंड में रहेंगे तो मार्केट का बेस्ट रेट ही आपको मिलेगा जो मार्केट करती है। और मार्केट ने ऐसा प्रूव किया है 20, 25, 30, 35, 40 साल में वो ऊपर की ओर बढ़ती ही है। तो आपको मार्केट बढ़ने का भी फ़ायदा मिलता है, टाइमिंग का भी फ़ायदा मिलता है, स्टॉक चुनने का झंझट भी नहीं रहता है, और म्यूचुअल फंड को खर्चे भी नहीं देने पड़ते। नहीं तो क्या होता है, अगर 4-5 साल मंदी चले
और 4-5% ये म्यूचुअल फंड वाला ही हर हर साल उसमें डेबिट करता रहेगा, तो आधी कैपिटल तो वो खा जाएगा। जी ये एडवाइज़र कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके खर्चे भी हमें देखने हैं, कितने खर्चे होते हैं। जी जी ये मेरी लेकिन सलाह सर है। एडवाइस भी देते हैं। जी थैंक यू सर। सर अच्छा विश्लेषण रहा और बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने और कमलेश जी ने। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं आप दोनों से ही। पहले कीजिए से कमलेश जी, एनी फाइनल कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? भैया जी, मेरी राय में आने वाले 4-6 महीने और डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑयल के प्राइस 120 के रेंज में ही रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले ये 4-6 महीने। डॉलर भी 78.15-20 के आसपास चला गया है। यूक्रेन और रसिया के वॉर की सिचुएशन से पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट हुई है, तो आई एक्सपेक्ट कि उसमें भी थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले जो ये समय होगा उसमें जब आपको लग रहा है कि मार्केट, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 साल में ये लेवल से भी मार्केट 10% नीचे आ सकते हैं, और वैसे समय में आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना चाहिए। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। सेठी जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट? मेरे ख्याल से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड को टाइमिंग करेगा, सिप उसका करेगा, तो 1 साल या 2 साल का ओरिजिन लेके चलेंगे तो नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। जी क्योंकि ये यार्डस्टिक पूरे वर्ल्ड में प्रूवन यार्डस्टिक्स हैं। बस जी यही मुझे सर, कहना जी है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो कमलेश जी, सतीश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विश्लेषण किया और बहुत अच्छी सलाह दी आपने हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, ये आप लोग एक एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर हमें कुछ लिखना चाहते हैं, आपके कोई कमेंट्स है या सुझाव है, तो हमें लिखिए इस पते पर metromony@metromumbaiLive.com metromony@metromumbaiLive.com। अगर निवेश के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई दुविधा है, तो हमें लिखिए इस पते पर helpdesk@metromumbaiLive.com helpdesk@metromumbaiLive.com। याद रखिए, इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी है। हमारे पैनलिस्ट अपने एनालिसिस देते हैं आपको, आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम शाम को 4 बजे फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।